बार नारद जी ने श्राप दिया था प्रभु को। मैया पूछ पड़ी कारण कौन श्राप मुनि दीना, मेरे गुरुदेव ने ऐसा श्राप क्यों दिया, क्या अपराध किया था भगवान विष्णु ने। बाबा ने विस्तृत में कथा सुनाई। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर शरीर सुहा। देवी नारद जी को यद्यपि श्राप मिला है कि वो एक स्थान पर ज्यादा देर टिकेंगे नहीं। एक दिन हुआ ऐसा, हिमालय की कंदरा के निकट से जहाँ बगल में ही गंगा मैया का सुंदर प्रवाह, नारद जी विचरण कर रहे थे। मैंने अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगत को भजन करने का बहाना चाहिए। जैसे नारद जी पहुंचे, नारद जी ने विचारा इतनी सुंदर जगह है, बताओ ये तो भजन के लायक स्थान है, भजन करना चाहिए। नारद जी बैठ गए भजन करने। नारद जी की समाधि लग गई। हालांकि एक स्थान पर न रुकने का श्राप है राजा दक्ष का, पर नारद जी बैठ गए समाधिस्थ। अब जब समाधि की अवधि बढ़ती गई तो इंद्रदेव व्याकुल हुए। इंद्रदेव ने सोचा पक्का नारद जी को हमारे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए, इसके पहले कि स्वर्ग की कुर्सी हाथ से निकल जाए नारद जी की समाधि बीच में तोड़वानी होगी। कामदेव से कहा जाइए जाइए नारद जी की समाधि तोड़िए। कामदेव ने कहा हम एक बार एक लोगों की समाधि भंग करके देख लिया, अब ना जाएंगे हम। बाबा की समाधि कल गए थे ना भंग करने, तो बाबा ने जलाकर रख दिया। पर बार बार कहने पे कामदेव पहुंचे, बड़ा यत्न किया। पुष्प धनवा ने अपने पुष्प का धनुष बाण सब प्रयोग कर लिया, पर नारद जी ने आंखें नहीं खोली। वो एक वाक्य सुना है आपने कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। भगवान जिसको बचाने पे आए उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारने पे आए उसे संसार में कोई बचा नहीं सकता। नारद जी का रक्षण तो भगवान का भजन कर रहा था, और नारद जी को लगा क्या, कामदेव ने जैसे देखा बाबा की समाधि ना खुलवा पाएंगे हम, तुरंत माला ले ली हाथ में और नारद जी की जय जयकार करते पहुंच गए। माला पहनाई, वाह देवर्षि वाह, कितनी उच्च कोटि की साधना है आपकी। अरे मैं तो वो कामदेव हूँ जिसने भगवान शंकर की भी समाधि में विघ्न डाल दिया और आंखें खुलवा दी। धन्य है आपकी तपस्या, आपने आंखें तक नहीं खोली। खूब बड़ाई करी, खूब प्रशंसा करी। अब नारद जी के मन में भी ये बात बैठ गई कि बात तो सही कह रहा है कामदेव, हमारी तपस्या में इतना बल है कि हम बताओ कामदेव को आज हमने हरा दिया, हम काम विजेता बन गए, भगवान शंकर से भी आगे हम आज निकल गए अपनी तपस्या के बल से। अब यहीं पर नारद जी के मन में अभिमान का बीज अंकुरित हो गया, गर्व का बीज। नारद जी महाराज सीधा भगवान शंकर के पास पहुंचे। अरे जिससे आगे निकले हैं जरा उनसे भी मुलाकात करी जाए। बाबा के पास पहुंचे, बाबा से सारी बात बताई। आपको पता है महादेव, कामदेव आया था हमारी समाधि खुलवाने, अरे मजाल है हमारी समाधि खुलवा सके, इतने यत्न किया अंत में हार गया। बाबा से कहा आपने तो कामदेव पर क्रोध भी किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया। काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, कोई मोह लोभ नहीं है हमारे अंदर स्वर्ग का, हर प्रकार से हम आगे। बाबा ने कहा देवर्षि ये जितनी कथा आपने हमको सुनाई है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान विष्णु से ये कथा मत सुनाइएगा। कितने साफ शब्दों में बाबा ने हित की बात करी कि नहीं करी। लेकिन भैया जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, नहीं तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। नारद जी को लगा ले इतना बड़ा कार्य हमने किया है और भगवान को ही ये बात ना बताएं, ये भी कोई बात हुई क्या? उनको तो सबसे पहले जानना चाहिए हमने क्या क्या किया है। सीधा पहुंच गए क्षीर सागर। ओ श्रीमन नारायण नारायण
ने नारद जी को हृदय से लगाया, अपने बगल बैठने के लिए आसन पे विराजिए संकेत दिया। नारद जी को ज्यों ये सारी चीजें दृश्यमान हुई, नारद जी को लगता है बताने की भी जरूरत नहीं, ठाकुर जी तक हमारा जो है ना वो कार्य पहुंच चुका है, हमारा जो हमने हासिल किया, जो हमने प्राप्त किया तपबल से। तब तक ठाकुर जी ने कहा, नारद जी इतने दिन बाद आपने बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया। अच्छा, भक्त भगवान से कहे प्रभु आपने बहुत दिन बाद मुझ पर कृपा करी, ये बात समझ में उतरती है। और किसी दिन भगवान भक्त से कहे, अरे भक्त जी बहुत दिन बाद हम पर कृपा करी आपने, तो ये भगवान का व्यंग था जो नारद जी नहीं समझ पा रहे। ठाकुर जी कह रहे, नारद जी बड़े दिन बाद आपने दया करी आज। अब नारद जी को ये बात में सब हकीकत, अरे प्रभु क्या बताएं, हम तो तपस्या में थे, कैसे आते दर्शन करने। ठाकुर जी ने कहा, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता। अरे प्रभु पूछिए मत क्या क्या हुआ, पूरा जितना कथा कहानी थी ठाकुर जी के सामने सुना कर रख दी। अब सोचिए, जिस पिता ने बच्चे को छोटा बड़ा से लेकर बीए तक पढ़ाया, बच्चा उसी के आगे ज्ञान बघारे, तो ये बात कहाँ तक अच्छी लगती है। नारद जी भगवान के सामने ही अपनी बढ़ाई, अरे प्रभु हमने ऐसा किया, कामदेव हार गया। तो ठाकुर जी ने भी थोड़ी और प्रशंसा कर दी। ठाकुर जी ने कहा, अरे देवर्षि आपके तप की बात कर रहे हो, आप हैं इतने समर्थवान, आपको क्या काम हराएगा। ठाकुर जी की बात सुनी, नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। नारद जी वहां से गए और ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। अब मैया लक्ष्मी ने कहा, सरकार नारद जी को तो इतना अभिमान हो गया, अब क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, भक्त के हृदय में अभिमान का जन्म हुआ है, तो अभिमान को काटने के लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो बिरचे मगमहु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। एक विशाल नगरी का प्रभु ने निर्माण किया अपनी माया से। शील निधि वहां का राजा, विश्व मोहिनी वहां की राजकुमारी, ये प्रभु की सब माया है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं, सब माया। नारद जी जैसे पहुंचे शील निधि के यहाँ, शील निधि ने कहा, महाराज जरा बिटिया का भाग्य देख के बता दो, उसका स्वयंवर है। ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, क्या नाम है, क्या नाम है, विश्व मोहिनी, जो पूरे विश्व को मोह ले अपने रूप माधुरी से, विश्व मोहिनी। अब नाम इतना सुंदर है तो कितनी सुंदर रही होगी, जरा सोचिए। प्रभु की माया है, अब प्रभु की माया इतनी सुंदर लगती है, संसार में सब प्रभु की तो माया सुंदर नहीं लगती क्या। नारद जी ने ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, अब नारद जी एक टक विश्व मोहिनी को देख रहे। शील निधि ने कहा, महाराज हाथ भी देख ले और जरा बता दे का लिखा। अब नारद जी ने जो भी था, कछुक बनाई भूप सन भाखे। नारद जी सोच रहे, इतनी सर्वगुण संपन्न कन्या को तो मेरे जैसा सर्वगुण संपन्न वर ही मिलना चाहिए, हमरे में कौन कमी है, क्यों ना हम ही विवाह कर ले। अब नारद जी वहां से फटाक से निकले बाहर। ठाकुर जी अब सोच रहे, नारद जी अब क्या करूं मैं, आज ही स्वयंवर है, पर जब तब कछु ना हो यही काला, हा विधि मिलई कवन विधि बाला। तपस्या करने के लिए समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो पहले तपस्या करता, भगवान को प्रसन्न करता। तपस्या का समय नहीं है, कन्या को प्राप्त करना है, वो कैसे मिलेगी। अब नारद जी को याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, भगवान के सिवा इस संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। यही अवसर सहाय सोई हो, वही मेरी सहायता करेंगे, और भगवान का ही तो सारा कार्यक्रम है ये। अब ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी ऐसे तो हजारों वर्ष की तपस्या से भी ना मिले, और यहाँ नारद जी ने याद किया। ठाकुर जी, हाँ जी कहिए नारद जी कैसे याद किया। अब नारद जी सोचे, सीधा सीधा कैसे कह दें कि हमको ब्याह करना है, थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। नारद जी कहे तो ठाकुर जी से नारायण, अरे प्रभु क्या करे, बड़ी आपकी कृपा है नाथ, ऐसा है वैसा है। प्रभु जैसे आपने जो भी आश्रम व्यवस्था बनाई है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी, प्रभु देखो हम यहाँ तक तो थे, बीच वाले हम अभी गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रविष्ट हो पाए। ब्रह्मचर्य भी है, हमारा सन्यास भी है, और प्रभु हम ये सोच रहे एक बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके देखें। ठाकुर जी ने सोचा, ले ये कल ही काम को हरा के आए थे और आज ही काम के फेरा में पड़ गए।
हे नारद जी, बड़ा उत्तम विचार है। अवश्य आप जैसे गृहस्थी होंगे तभी तो योग्य संतान संसार को प्राप्त होगी और संसार में ज्ञान आगे बढ़ेगा। अवश्य विवाह करिए। तो आपने हमको काहे के लिए बुलाया? अच्छा, हम समझ गए कन्या ढूंढने की जिम्मेदारी आप हमको देना चाहते हैं। अच्छा, हम ढूंढ देंगे, सर्व गुण संपन्न कन्या ढूंढेंगे। नारद जी ने कहा ना 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 ना, ढूंढना नहीं है, हम ढूंढ ढांड के बैठे हुए हैं। ढूंढ ली, कौन है, कहाँ की है, क्या नाम है? नारद जी ने कहा प्रभु शील निधि की कन्या है, विश्व मोहिनी नाम है, बड़ी सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा बड़े सौभाग्यशाली है नारद जी, एक दिन में ही आपको इतनी सुंदर कन्या मिल गई, अब क्या चाहते हैं मुझसे? नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु। वो थोड़ा ज्यादा ही सुंदर है प्रभु, इतनी सुंदर है वो, और हमको थोड़ा सा अपने में लग नहीं रहा है कि वो हमारे घरे में माला डालेगी। तो आप सुंदर हैं, वो भी सुंदर है, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हैं। ज्यादा नहीं, केवल आज भर के लिए अपना चेहरा उधारी में दे दो, ब्याह करके माला पहन के फटाक से लाके वापस कर देंगे। एक दिन के लिए अपना चेहरा उधार दे दो प्रभु, अपना रूप उधार दे दो। अब ठाकुर जी चक्कर में पड़े, ब्याह करने वाले बहुत देखे, कोई घोड़ा मांगे, कोई हाथी मांगे, कोई वस्त्र मांगे, आभूषण मांगे। पहले ऐसे मिले जो दूल्हे राजा जो कह रहे अपना चेहरा उधार दे दो, ब्याह करके लौटा देंगे। ठाकुर जी सोचे वारे नारद जी, रूप हमार ब्याह तुम्हार, ये कहाँ की इंसाफ की बात है। ठाकुर जी सोच रहे हैं क्या करूं, सुंदर बना दूं। जिस हिसाब से नारद जी दैन्यता से मांग रहे हैं ना, मेरा मन नहीं करता नारद जी की बात काटू, सुंदर बना दूं क्या। अब ठाकुर जी सोच विमर्श में लगे, तब तक नारद जी बोल पड़े, हो सरकार जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हम लोग अपने जिंदगी में 1000 गलती करते हैं, 1000 में भी हमने एक आध 0 कम ही किया होगा, और करते हैं। एक बात कहूँ, हम मनुष्य हैं, गलती करना हमारा स्वभाव है, पर आप जब भगवान के सामने जाओ ना, इस चौपाई को अपनी जिह्वा पर बिठा कर रखो, प्रभु मुझे मेरा हित अनहित नहीं पता, पर तुम्हें सब पता है। मैं जो कहूँ वो मत करना, जिसमें मेरा हित हो सरकार मेरे लिए वो करना। नारद जी ने एक वाक्य जो बोला, नारद जी के पूरे जीवन की काया पलट हो गई। नारद जी ने कहा जिसमें मेरा हित हो कर दीजिए, देर मत लगाइए, समय नहीं है। अब ठाकुर जी ने कहा अच्छा नारद जी, अगर हित की बात है तो जिह विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब ना आन कछु, वचन नम्रता हमार। मैं नारद जी आपकी हित वाली नहीं करूंगा, आपके परम हित वाली करूंगा। और नारद जी का परम हित ठाकुर जी को इस समय सुंदर बनाने में नहीं नजर आ रहा, बंदर बनाने में नजर आ रहा। नारद जी ने कहा सुंदर बना दो, सुंदर बना दो। ठाकुर जी ने बानर का मुखड़ा दे दिया। अब बानर का मुखड़ा लेके नारद जी पहुंचे स्वयंवर में। बाबा के 2 गण भी आए हैं, बाबा ने भेजा है, जरा देख के आओ नारद जी का कार्यक्रम कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। अब ज्यों नारद जी पहुंचे, अच्छा नारद जी बाकी सबको नारद जी ही लग रहे हैं, पर शिव गणों को और विश्व मोहिनी को नारद जी का वानर का रूप दिखाई दे रहा है। नारद जी ने सोचा पहली कुर्सी पे बैठे ये कन्या निकले, माला डाले, कार्यक्रम खत्म। काहे को कार्यक्रम खींचना जब हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। विश्व मोहिनी आई, नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ दी। समझिएगा, जो संत के सानिध्य में भी बैठा रहे, माया की मार से वो भी बच जाता है। विश्व मोहिनी ने नारद जी को माला वाला तो छोड़ो, देखा तक नहीं पलट के। अब नारद जी कह रहे इसने हमारी ओर देखा भी नहीं, माला तो दूर की बात है। तो शिवगणों ने कहा अरे इतने सुंदर हैं आप, आपको कैसे नहीं देखा। नारद जी ने कहा वही ना, हमको लगता है देख नहीं पाई होगी ठीक से। नारद जी इधर उधर अभी कर ही रहे थे, इतने में भगवान विष्णु आए राजकुमार के वेश में, नृपति के वेश में। माया ने अपने मायापति के गले में वरमाला डाली, ठाकुर जी दुल्हन लेके चले गए। और नारद जी सोच रहे इसने हमको माला डाली क्यों नहीं, लगता है देख नहीं पाई, लगता है समझ नहीं पाई। शिवगणों ने कहा महाराज अब इधर उधर कूदने फांदने से कुछ नहीं होगा, दुल्हन गई। नारद जी ने कहा इस चेहरे पे हमको माला नहीं मिली, इतने सुंदर मुख पे।
शिवगणों ने कहा सुंदर बोलने से पहले एक बार जरा मुंह देख तो लीजिए। हमसे कोई कह दे जरा मुंह देख के आओ, अगर कोई कह दे आपसे अपना मुंह देख के आओ, आपको कैसा लगेगा? कुछ गलत तो नहीं, मुंह तो हम दिन भर में 10 बार देखते, एक बार और देख लेते, पर कोई और कह दे ये बात, जरा चेहरा देखो अपना, कितना बुरा लगेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया, संतों का उपहास करते हो, जाओ राक्षस बन जाओ। अब नारद जी गुस्से में निकल पड़े और ठाकुर जी भी कम कौतुकी नहीं। अरे ब्याह हो गया था ठाकुर जी का तो बढ़िया वैकुंठ में विराजते अपनी माया के साथ, लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? अभी अभी विश्वमोहिनी से विवाह किया वो, और इधर लक्ष्मी मैया वो, दोनों को दोनों बगल में बिठाया, खुद बीच में बैठ गए और अपने से नारद जी की तरफ आ रहे हैं। उधर से नारद जी, ठाकुर जी इधर से। अब नारद जी को क्रोध से भरा देखा, उल्टा नारद जी से कह रहे क्या हुआ नारद जी, बड़े परेशान परेशान नजर आ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खो गया है, क्यों इतने विचलित हैं? जो नारद जी ने नेत्र उठाकर विश्वमोहिनी को ठाकुर जी के बगल बैठे देखा है, क्रोध से भर गए, लगे ठाकुर जी को अब शब्द कहने, छलिया हो, कपटी हो, बड़े ही आज चतुर बनते हो ना, आज तक किसी ने रोका नहीं इसीलिए मनमानी करते रहे, और आज नारद से पाला पड़ा है, ठीक करके छोड़ूंगा तुम्हें। जिस वेश को लेकर ठगा है वही वेश लेकर धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। मेरे साथ जो छल किया, विश्वमोहिनी का वियोग दिया मुझे, आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। मेरी बानर की आकृति बनाई, जाओ नर रूप में अवतार लोगे, जन्म लोगे, लेकिन बानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। 3 श्राप दिया नारद जी। ठाकुर जी ने श्राप को शिरोधार्य कर लिया। अब नारद जी गारी दे रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा थोड़ा रोक लीजिए, लगातार बिना ब्रेक के गाली दिए जा रहे, कितने अब शब्द बोल रहे, ठाकुर जी रोकते क्यों नहीं आप इनको? ठाकुर जी ने कहा अरे लक्ष्मी जी बोलिएगा मत, विवाह तो हो गया पर गारी वाली रस्म जल्दी जल्दी में अधूरी रह गई थी, तो विवाह वहां हो गया, गारी यहाँ मिल रही है। नारद जी के सामने से ज्यों माया का पर्दा हटाया, नारद जी चरणों में गिर पड़े। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। क्षमा प्रार्थी हुए और तदुपरांत नारद जी को विदा दिया। शिवगणों मिले, शिवगणों से कहा कि नारद जी ने वो दोनों श्राप इकट्ठे होंगे और तुम्हारा उद्धार भगवान के ही हाथों होगा।